आज हम आए हुए हैं अमित पवार जी के पास, जो किसान नेता हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे। हाँ, बात करते हैं अमित पवार जी से। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित पवार है, मैं किसान नेता हूँ भारतीय जनता पार्टी। अमित जी, मेरा पहला सवाल है कि महानगर में पदों को लेकर जो उठापटक चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, महानगर में जो पदों को लेके उठापटक चल रही है, संगठन बहुत बड़ा है। संगठन बहुत बड़ा है, कार्यकर्ता बहुत अधिक है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सबका समायोजन हो जाए ऐसा उचित ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष, सबको साथ लेकर मिलनसार अध्यक्ष संजीव शर्मा जी निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि सभी कार्यकर्ताओं को लेकर चला जाए, और वो कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने प्रकोष्ठों में, मोर्चों में कई पदों को बढ़ाया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यकर्ता है ना, उनका समायोजन हो सके, क्योंकि पार्टी बड़ी है, कार्यकर्ता ज़्यादा है, तो उनकी निरंतर कोशिश है कि वो सभी का समायोजन करें। उन्होंने कल लाइव आकर कहा भी था कि मैं कुछ लोगों का समायोजन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं पूरी निरंतर कोशिश करूँगा कि जो लोग रह गए हैं उनका कहीं ना कहीं समायोजन हो जाए। लेकिन इस पूरी बात में मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई है कि साहिबाबाद विधानसभा को बहुत ज़्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है। जितने पदाधिकारी और प्रकोष्ठ और मोर्चों के अध्यक्ष बनने, वो साहिबाबाद से ही ज़्यादातर बनाए जा रहे हैं। चूँकि साहिबाबाद हम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा है, जो हमने सबसे बड़े मार्जिन से जीती है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा सबसे बड़ी है तो वो साहिबाबाद है, जो हमने बड़े मार्जिन से जीती है। तो उसके बावजूद भी वहाँ पर इतने पदाधिकारी, प्रकोष्ठ और मोर्चों के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, ये एक सवाल मुझे थोड़ा समझ नहीं आता। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना वो टीमें पहले 21 की थी, अब वो बढ़ी हैं कुछ, तो उसमें एक कहीं ना कहीं पहलू है कि पुराने लोगों को समायोजन नहीं हो पाया। नए लोग बिल्कुल लिस्ट बिल्कुल पुरानी कार्यकर्ताओं को दरकिनार से कर सारे कार्यकर्ता नए लिए जा रहे हैं। तो ये अध्यक्ष जी को इस बात का संज्ञान मिल गया है, और वो जल्दी ही इस पर काम करेंगे। और जो लोग रह गए, जो छूट गए ना, तो इसमें उनको लोगों का समायोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, यहाँ पर विरोध नहीं होता, यहाँ पर विद्रोह नहीं होता। यहाँ पर न तो विरोध होगा ना ही विद्रोह होगा। लोग अपनी बात कहते हैं, कहने का पूरे हक है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में। अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि अगर आप अपनी बात कहेंगे तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो लोगों ने अपनी बात कही है, अपने मन कहे की बात कही है, और पीड़ा भी रखी है, और इसका जो निवारण है वो कर लिया गया है लगभग, और जो बचाव कर लिया जाएगा जी। ये मेरा सवाल है अमित जी से। मैं ये जनता का सवाल भी है कि ये जो किसान मोर्चा आंदोलन चल रहा है, ये कितना लंबा चलेगा, कब तक चलेगा? देखिए, ये जो किसानों का आंदोलन है, ये काफ़ी खिंच गया है। इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था, और ना ही चलेगा। जल्दी ही बैठकर इस पे बात होगी। और मैं कल गया था गांव में, तो किसानों की कुछ पीड़ाएं थी वहाँ पर। किसानों में उत्साह सा थोड़ा कम है, किसान मौन है, किसान साइलेंट है, मोड़। क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो किसानों में और गांव में चुनाव जो है एक मेले की तरह होता है, जिस प्रकार मेला आता है। लेकिन इस बार मायूसी सी है। मैंने कई गाँव में और पश्चिम में कई जिलों में मैं गया हूँ, तो अभी थोड़ा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है चुनाव आते आते किसान मोर्चे का, ये किसानों का जो ये आंदोलन है, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, और किसान सह सम्मान सह सुरक्षित अपने घर जाएंगे। मेरा एक सवाल और है, आरएलडी पश्चिम प्रदेश में क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? देखिए, आरएलडी का जहाँ तक सवाल आता है, आरएलडी के पास पिछली जो विधानसभा थी उसमें एक सीट आई थी, और वो भी एक जो विधायक थे वो भी भाजपा में आ गए हैं। तो देखिए, लोकदल अगर एक सीट भी जीतता है तो वो कुछ पाएगा ही, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाएगा ही। अगर उसने 2 विधायक जीत लिए तो उसके डबल हो जाएंगे, और 3 जीत लिए तो ट्रिपल हो जाएंगे। तो आरएलडी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और मुझे नहीं लगता पश्चिम की 4-5 सीटों को छोड़कर आरएलडी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक पाएगी। मेरा आखिरी सवाल है कि जाट रेजिडेंट अब किधर जाएगा? आप खुद मुजफ्फरनगर से हैं, बताइए। देखिए, आपने पूछा है कि जाटलैंड किधर जाएगा। चूँकि मैं खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मुजफ्फरनगर मेरी जन्मभूमि है। बागपत हो गया, शामली हो गया, इसमें देखिए किसानों से जो बात होती है, तो किसान
मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर मनुष्य जो है ना आधारित नहीं है। हमें लगता होगा कि किसानों के ऊपर सिर्फ मनुष्य ही आधारित है। किसानों पे चींटी से लेके हाथी तक सब लोग आधारित है। एक चींटी को हम आटा डालते हैं वो भी किसान से आता है, और हाथी एक गन्ना खाता है वो भी किसान ही पैदा करता है। और किसान का आप दिल देखिए, किसान अपनी लाखों की जो फसल है, उसकी जो फसल है लाखों की, वो खुले में छोड़ के आराम से घर में सो जाता है। आप शहर में देखना, एक व्यापारी एक बाइक को भी नहीं छोड़ सकता, उसमें भी ताला लगा के जाएगा या उसे पार्किंग में खड़ी करेगा। दूसरा पहलू ये कि आप किसान से उसके खेत में जाओगे, आप उससे कहोगे एक गन्ना दे दो, अमरूद दे दो या आम दे दो खाने के लिए, तो किसान का दिल इतना बड़ा कि वो आपको दे देगा। लेकिन आप एक दुकान पे जाके एक व्यापारी से कहोगे कि मुझे एक माचिस चाहिए, तो वो आपको नहीं देगा। तो इसीलिए किसानों को भगवान कहा गया है। यह मनुष्य के लिए नहीं, ये जीव जंतु और जानवरों के लिए भी भगवान है। भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन किसानों को हमने देखा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों की समस्या से जल्द समाप्त होगी, किसान खुशहाल होंगे, किसान की आय दुगनी होगी, और बहुत जल्दी ये जो आंदोलन है किसानों का ये निपटा लिया जाएगा। जी। जैसे हमें बताया गया कि अमित जी ने किसान के बारे में, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता का दर्जा दिया गया है, लेकिन किसान के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आप तक टाइम से कपिल चौहान, कैमरामैन मनीष।